दोस्तों ये कहानी अनुष्का जी के साथ घटी है। जब वो बस से जयपुर जा रही थी अपने किसी खास काम के लिए। उन्होंने शाम के 7 बजे वाली बस पकड़ी थी। बस अंदर से पूरी खचाखच थी। उन्हें गाना सुनना बहुत पसंद था, इसलिए वो कान में ईयरफोन लगाकर यात्रा का मजा ले रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही ये यात्रा खौफनाक पल में बदलने वाला है। बस अपने पूरी रफ्तार में अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते समय गुजरता गया और बस एक ढाबे पर जाकर रुक गई। इस समय रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। अनुष्का को भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि बस तो 20-25 मिनट रुकेगी, तो क्यों न थोड़ा टहल लिया जाए। जिसके बाद वो अकेले ही टहलने के लिए निकल पड़ी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ढाबे को पीछे छोड़ते हुए अनुष्का बस स्टॉप से आगे बढ़ती गई। रात की ठंडी हवा थी और शांति का एहसास करा रही थी। जब अनुष्का सुनसान सड़क पर टहल रही थी तो उन्हें एक अजीब नज़ारा दिखा। दरअसल पीपल के पेड़ पर एक आकृति बैठी हुई थी। उसकी आकृति चांदनी से प्रकाशित थी। जैसे ही वो रहस्यमय आकृति के करीब पहुंची, जिज्ञासा में बेचैनी अनुष्का का भाव घुल गया। जिसके बाद अनुष्का ने उससे कहा, आप कौन हैं? उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वो आकृति स्थिर रही, उसका चेहरा छाया में छिपा रहा। तभी अनुष्का ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल वो आकृति अब अनुष्का के ओर मुड़ा तो अनुष्का ने पाया कि उसका चेहरा था ही नहीं। वो पूरा काला काला था। बस उसकी 2 लाल आंखें थी जो उसे घूर रही थी। ये देखते ही अनुष्का काफ़ी डर गई। जिसके बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि वहाँ आसपास कोई था ही नहीं। वो व्यक्ति उसे खींचकर पास की एक झोपड़ी में ले गया, जहाँ उसने अपनी असली पहचान बताई। दरअसल वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक जिन्न था, एक अलौकिक प्राणी जो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। वो अपने इलाके से किसी शिकार के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था और उसने अनुष्का को अपना शिकार चुना था। उसने उसे झोपड़ी के फर्श पर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस शैतान ने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो करूँगा और आप मुझसे बच नहीं सकती। अनुष्का जी बेबस और निराश होकर काफ़ी परेशान थी और उन्हें अब लग रहा था कि उनका बचना नामुमकिन है। जिसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो बचा ले। काफ़ी समय तक गुजरता गया। उसने झोपड़ी के चारों ओर देखा तो एक छोटी सी खिड़की दिखी। उसने सोचा कि शायद वो इसे तोड़ सकती है और बच सकती है। वो सही समय का इंतज़ार करने लगी। जब जिन्न अपनी ही वासना से विचलित हो गया, उसने उसकी कमर पर जोर से लात मारी और खिड़की की ओर भागी। उसने उसे अपनी कोहनी से तोड़ दिया और बाहर कूद गई। असल में वो खिड़की बहुत ही नाजुक थी, जो मारते ही टूट गई। जिसके बाद अनुष्का जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद कर सके। उसने दूर से ढाबे की रोशनी देखी और उसकी ओर बढ़ी। वो ढाबे पर पहुंची और देखा कि उसकी बस वहां खड़ी है। वो दौड़कर उसके पास गई और बस के अंदर चली गई। उसे अपनी सीट मिल गई और वो जोर जोर से सांस लेते हुए बैठ गई। वो अपनी घड़ी देखी और देखा कि रात के 11:50 हो रहे थे। उसने जिन्न से बचने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसे उम्मीद थी कि वो उसका पीछा नहीं करेगा। उसने फैसला किया कि वो दोबारा कभी उस ढाबे पर नहीं रुकेगी। अगर रुकी भी
तो वो वहीं रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। दोस्तों आज भी वो उस पल को याद करके बहुत ही डर जाती है। अच्छी बात तो ये थी कि वो अब बच चुकी है और सही सलामत जयपुर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।